किसी के पास बढ़िया सोने का दिया हो, सोने की प्याली हो और उसमें घी भी हो, बत्ती भी हो, जैसे भगवान के मंदिर में जाए लेकिन भगवान के सामने खड़ा हो, मन था उसका कि मैं सोने की दिया से भगवान की आरती उतारूंगा, लेकिन संयोग से माचिस भूल गया। भगवान के सामने खड़ा निहार रहा था, क्या बताएं, सोने का दिया है, घी भी है, बत्ती भी है, अब क्या बताएं, माचिस भूल गए। तभी तक इंतजार कर रहा था कि कोई व्यक्ति आता, यदि माचिस देता तो मैं भी आरती कर लेता। संयोग से 15-20 मिनट इंतजार किया, कोई आया नहीं। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया जिसके पास बढ़िया चांदी का दिया था। उसके पास भी घी थी, बत्ती थी महाराज, और बढ़िया चांदी का दिया लिया था। जैसे ही भगवान के सामने आया, संयोग से माचिस वो भी भूल गया। तभी वो व्यक्ति भी इंतजार करते करते अपने बगल वाले से पूछा, माचिस रखो? बोले यार उसी का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूं। 10-15 मिनट बीता कि इतने में तीसरा व्यक्ति आया। उसके पास न सोने का दिया था, न चांदी का दिया था प्यारे, वो तो मिट्टी का प्याली लिए हुए, उसमें घी बत्ती लगाए आया, भगवान के सामने खड़ा हुआ, माचिस निकाली, माचिस जलाया, दीपक जलाया प्यारे, भगवान की आरती अपने गदोरी पर रख करके दिव्य भगवान की आरती किया। आरती करके जाने लगा, तभी सोने और चांदी के दिए लिए हुए जो व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने कहा प्लीज अपनी माचिस हमको दोगे क्या? हाँ ले लो। जैसे माचिस दिया उसने, और जैसे ही उन सोने और चांदी के जो प्याले लिए हुए व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी दीपक जलाई, आरती किया, वो व्यक्ति आरती गा करके चला गया। प्यारे, इसका मतलब क्या निकला? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? शरीर कितनी भी कंचन काया सी सजी हो साहब, इसमें सब कुछ है, भाव का घी है, मन की बत्ती है प्यारे, लेकिन अगर सत्संग की माचिस ना हो प्यारे तो बेकार है। कितना भी बढ़िया हो, सुंदर शरीर हो, कंचन काया हो, चांदी की तरह शरीर हो, लेकिन वो व्यक्ति इस संसार में आकर के वैसा ही रहता है, बिना माचिस के वो खड़ा खड़ा इंतजार करता रहता है। लेकिन कोई रूपवान न हो, सुंदर न हो प्यारे, उसकी काया कंचन की तरह न हो, वो प्यारे सुंदरता में भी इतना बढ़िया न हो, लेकिन अगर हमेशा संतों के चरण में सत्संग करता हो प्यारे, और सत्संगी व्यक्ति आ जाए, तो जो सोने और चांदी की तरह चमकने वाले व्यक्ति हैं, वो भी उससे कहते हैं प्लीज हेल्प मी, क्या हमारी आप मदद करेंगे क्या? आप हमारा सहयोग करेंगे क्या? और होता कैसे है, जब वही सत्संगी व्यक्ति अपने साथ जो सत्संग किया हुआ है, उन कंचन काया चांदी की तरह काया लिए हुए व्यक्तियों को सत्संग का दिया जैसे ही छुआता है प्यारे, तो वो व्यक्ति भी उसी सत्संग में संलग्न हो जाता है। महानता सोने चांदी की तरह कंचन काया से नहीं है साहब, बात हमारी शरीर की सौंदर्यता से नहीं है, जब तक उसमें सत्संग की माचिस। विवेकी व्यक्ति वही है, बुद्धिमान वही है, जो इस मनुष्य शरीर को पा करके संतों की शरण में बैठ करके, सत्संग की शरण में बैठ करके, और अपनी धि को, अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों से जोड़ दे।